Jai Hind students, class 11th, exercise 7.1, question number 2. Permutation and combination is going on and exercise 7.1 we are doing. Question number 2. How many three-digit even numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 if the digits can be repeated? आप इन डिजिट्स को रिपीट भी कर सकते हो और 3 डिजिट का होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए, है ना। हिंदी में क्वेश्चन देख लीजिए। अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कितनी 3 अंकीय सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले इनको करने के लिए आप 3 बॉक्स बना लो। इस तरह से क्या होता है बेटा, क्वेश्चन समझने में इजी हो जाता है। और ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सम्स होते हैं, इनका सॉल्यूशन हार्डली 2 और 3 लाइन स्टेप्स में ख़त्म हो जाता है। बस वो 2 और 3 स्टेप्स कैसे आएंगे यही सीखना है ना। देखिए, इवन नंबर यानी कि सम संख्या। इवन नंबर की पहचान क्या होती है कि इसका जो वंस प्लेस होता है ना, यूनिट डिजिट जो होता है, वहाँ पर इवन नंबर होना चाहिए या फिर ज़ीरो होना चाहिए। तो ज़ीरो तो चलो यहाँ पर है नहीं, इवन यानी सम संख्या होनी चाहिए। तो इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? 2 है, 4 है और 6। यहाँ 2, 4 और 6 में से कुछ आएगा तो ये नंबर इवन नंबर यानी सम संख्या कहलाएगी। तो इधर यहाँ पर लिखने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? ओनली 3। या 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। 1, 3, 5 को नहीं आना है यहाँ पर। अगर 1, 3, 5 आ गए तो फिर तो ये ऑड नंबर हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। तो सम संख्या होने के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। अब वो बोल रहे हैं डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब या तो 2 या तो 4 या तो 6 यहाँ आ चुका, बट अब मैं उसको दोबारा भी लिख सकती हूँ। उन्होंने बोला है ऐसा, दैट मीन्स फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास 6 चॉइसेस हैं, सेकंड प्लेस के लिए भी मेरे पास 6 चॉइसेस हैं, केवल थर्ड प्लेस के लिए 3 थी, है ना। तो इस तरीके से कितने कॉम्बिनेशंस या कितने वेज बन गए, ये हो जाएगा 6, 6 36, 36 इंटू 3 108। अभी ना बेटा ये परम्यूटेशन है ना ये कॉम्बिनेशन है, ये सिंपल काउंटिंग है। ठीक है, अब हम इसको डिफ्रेंशिएट आगे के चैप्टर, आगे के एक्सरसाइजेस में करेंगे। अभी तो हम सिर्फ काउंटिंग कर रहे हैं। गॉट इट? हम काउंटिंग कर रहे हैं कि 6 डिजिट्स हैं हमारे पास और इवन नंबर बनाना है 3 डिजिट्स का। तो कितने तरह से बन सकता है, आपको शर्त ये है कि आप उनको रिपीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर काउंटिंग चल रही है, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम से। थर्ड क्वेश्चन, how many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated? अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है? अब 10 कौन कौन से? ABCDE FGHING, है ना। शुरू के 10 लेटर्स ले लिए मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। अब बोल क्या रहे हैं कि आप कैसा भी कॉम्बिनेशन बना दो, बट रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। दैट मीन्स फर्स्ट के लिए आपके पास 10 चॉइसेस ज़रूर हैं, लेकिन अब यहाँ पर केवल 9 रह गई। क्यों? क्योंकि एक लेटर यहाँ आ चुका है, अब वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए आपके पास 8 चॉइसेस रह गई और इसके लिए 7। तो टोटल वेज यहाँ पर लिख देंगे आप, टोटल वेज कुल प्रकार। ठीक है, यहाँ पर भी टोटल वेज या कुल प्रकार या कुल तरीके 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 8 9 72 इंटू 7 2 14 1 और ये आपका 5040 ये आ जाएगा। 49 and 1 50 5040 सॉरी 5040। ओके, नेक्स्ट, हाउ मैनी 5-डिजिट टेलीफोन नंबर, पहले चलते थे ना लैंडलाइन नंबर्स, अभी भी हैं, कहीं ऐसा नहीं है ख़त्म हो गए, बट ज़्यादा नहीं है। तो 5 डिजिट 6 डिजिट्स, बाद में 6 डिजिट्स के हो गए थे, पहले तो 3 और 4 5 डिजिट्स के ही होते थे। तो 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर है।
how many 5 digits telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 67 and no digit appears more than once? कितना सिंपल है ये। इसको ज़रा मैं पहले बेटा एक बार हिंदी में भी पढ़ दूँ, नहीं तो मेरे हिंदी के बच्चे नाराज़ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकीय टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होता है और कोई अंक एक बार से अधिक नहीं आता है? ठीक है, तो 5 डिजिट का होना चाहिए और शुरुआत होनी चाहिए 6-7 से। सीरीज है, ठीक है, 6-7। आपके पास 3 चॉइसेस हैं, 3 प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस टू बी फिल्ड। और डिजिट्स कितने हैं बेटा? 0 से 9 में होते हैं 10 डिजिट्स, हो गया ना। 1 से 9 तक 9 और एक 0 भी है, तो टोटल 10 डिजिट है, 10 है ना। उन 10 अंकों में से 2 अंकों की जगह तो फिक्स, तो 8 रह गए और यहाँ जो 5 प्लेस थी वो 3 रह गई। 8 में से 3 प्लेस हमें भरनी है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये 10 डिजिट्स हैं, 0 से 9 के बीच में 10 डिजिट हैं। इन 10 डिजिट से मुझे ये 5 अंकों का नंबर बनाना था, बट उन्होंने बोल दिया मुझे कि 67 से स्टार्ट होगा। आपके शहर की जो सीरीज़ है वो 67 से स्टार्ट होगी, है ना। तो अब मेरे पास 3 प्लेस हैं जो मुझे फिल करने हैं, लेकिन ये 10 में से मेरे पास डिजिट रह गई हैं अब 8। तो इसको तो नहीं, यहाँ पर मुझे कितने कितने प्रकार हैं फिल करने के? 8। यहाँ के लिए कितने तरीके रह गए? 7। और यहाँ के लिए कितने रह गए? 6। गॉट इट? 8 7 ज़ा 56 इंटू 6 6 ज़ा 336 मुझे दिख रहा है 336। तो 333 तरह से आप इन नंबर्स को बना सकते हो। ठीक है, बार बार क्या बोलना, आप समझ ही गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। इस चीज़ पर ध्यान देना बेटा। आपके जो आउटकम्स आ रहे हैं ना, उन्हें आप एक जगह लिख रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? तो इसमें एक चीज़ है जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो ना, वो चीज़ पे ध्यान देना। एक सिक्का 3 बार उछाला जाता है और परिणाम अंकित कर लिए जाते हैं। परिणामों की संभव संख्या क्या है? देखो, इसको ऐसे समझो जैसे मैं आपको थोड़ा अलग तरह से बता रही हूँ। आपने एक कॉइन को टॉस किया बेटा, ठीक, तो 2 आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हाँ, अब आपने, उन्होंने क्या कहा, नोट कर लो, नोट कर लिया आपने। अब आपने फिर एक बार और सिक्का उछाला, उस सिक्के को एक बार और उछाला। अब हो सकता है पहली बार हेड आया लेकिन सेकंड टाइम करने से टेल आ गया, या फिर फर्स्ट टाइम हेड आया और सेकंड टाइम करने से भी हेड आ गया। यहाँ पर फर्स्ट टाइम टेल आया, हो सकता है सेकंड टाइम भी टेल आ जाए। फर्स्ट टाइम टेल आया था लेकिन हो गया, हो सकता है सेकंड टाइम हेड आ जाए। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन तैयार हो गए। अभी 2 बार उछाला है आपने, कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 कॉम्बिनेशन हो गए, है ना। अब तीसरी बार फिर उछालना है। अब ये हो सकता है पहले एच फिर टी फिर टी, पहले एच फिर टी फिर एच, यहाँ पर टी एच, पहले एच फिर टी, तीनों बार एच, यहाँ पर टी एच, जगह कम है थोड़ी सी, टी टी टी, और हो सकता है टी टी एच, यहाँ पर टी एच, तो यहाँ भी हो सकता है टी एच, मतलब टी एच टी और टी एच एच। ठीक है, मैंने यहाँ एच टी लिया और फिर टी एच शुरू हो गई, क्या कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कॉम्बिनेशंस। गॉट इट? यहाँ पर होगा आपका 1 इंटू 2 इंटू 2। देखो, पहले 1 फिर 2 और फिर आप दो बार दो ऑप्शंस आएंगे। यहाँ भी 1 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, अब आप इनको प्लस कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8। और वैसे भी आपको याद होगा, आप प्रोबेबिलिटी में करते हो ये क्वेश्चन। 3 सिक्के एक साथ उछाले तो सैंपल स्पेस बनाते हो ना, समष्टि समुच्चय, तो उसमें ऐसे ही तो होता है, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच,
HTT, फिर क्या करते हो THH, THT, TTH और TTT, है ना। तो इस तरह से 8 कॉम्बिनेशन बनते हैं, वही यहाँ पर है। तो इसको थोड़ा सा आप समझ लो। आप ऐसे नहीं सोचना कि एक कॉइन है, वो उछालो तो 2 ऑप्शन आते हैं, तो हेड या तो टेल, तो 2 इंटू 3 6 ना, ये वो नहीं है कि आपको इंडिपेंडेंट नहीं है ये कि टोटल उछाला। तो आपको कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड करो और फिर कॉम्बिनेशन बताओ। आप समझे मेरी बात। एच और टी आपने रिकॉर्ड किया, अब फिर उछाला, तो हो सकता है पहले एच आया था, अब टी और एच। ये मैंने अच्छे समझा दिया आपको। तो इस तरह से ये जो आंसर आएगा इट विल बी 8। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये मैं आपको एग्जाम्पल जब मैं आप करा रही थी फर्स्ट अपने वीडियो में, तो मैंने ये बताया था आपको। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए हुए हैं, इनसे कितने विभिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडों एक के नीचे दूसरे के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। और ये बहुत सरल है, आपने मन में कर भी लिया होगा। ऐसे झंडे तो कैसे बनाऊं, ऐसे समझ लो, है ना। ये 2 झंडे, एक के ऊपर एक ये झंडा है, एक ये झंडा है। हाँ, आपके पास कितने कलर के झंडे हैं? 5। सिग्नल बनाना है आपको, 2 कलर का सिग्नल बनाना है। आपके पास टोटल 5 कलर के झंडे हैं। पहला झंडा लगा सकते हो, आपके पास चॉइसेस कितनी रहेंगी? 5। एक झंडा लग गया तो अब दूसरे के लिए कितनी बची? 4, है ना बच्चों जैसा। तो आप इसको ऐसे नहीं, थोड़ा सा वर्ड्स में। अब देखो बेटा, मिनिमम 2 नंबर का तो आएगा, तो 2 नंबर तो मिले, है ना। थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन लिख देना कि फर्स्ट फ्लैग कैन बी चूजन आउट ऑफ 5। पहला झंडा 5 झंडों में से चुना जा सकता है। दूसरे झंडे को चुनने के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। 4 क्या बोलेंगे उसको, चॉइसेस हैं, हम उसको देख लेना जो भी बोलना हो। और कुल प्रकार हो गए, हाँ 4 प्रकार है, ऐसे कर लो, 4 प्रकार के झंडे और हैं, तो कुल प्रकार होंगे 5 इंटू 4 20। गॉट इट। तो ये करेक्ट आंसर 20 है, बट 2 नंबर भी चाहिए, तो 2 नंबर के लायक आपको लिखना पड़ेगा। ड्राइंग अच्छी है तो डायग्राम तो बना ही देना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने आगे के पढ़ाई के साथ। एक्सरसाइज 7.2 हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन, जय हिंद।